किसी ने सच ही कहा है। शराब बोतल में बंद जहर है, जो धीरे धीरे आदमी नहीं, पूरा घर पी जाती है। यह कहानी उसी जहर की है, जो स्वाद से नहीं, आदत से पी जाती है। और उस जागृति की है, जो बहुत देर से आती है, पर अगर आ जाए तो जीवन बदल देती है। रामपुर एक साधारण सा गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू, सुबह की आरती और शाम की चौपाल। इसी गांव में रहता था रमेश शर्मा, उम्र करीब 35 वर्ष। रमेश पढ़ा लिखा था, शहर से बीए करके लौटा था। गांव में उसे सम्मान मिलता था। उसके पिता हरिनाथ शर्मा एक ईमानदार किसान थे और मां सरोज देवी सादगी की मूर्ति। रमेश की शादी सीता से हुई थी। सीता शांत, संस्कारी और सहनशील थी। 2 छोटे बच्चे, मोहन 8 वर्ष और गुड़िया 5 वर्ष, उसके जीवन की मुस्कान थे। सब कुछ ठीक था। पर कहानी वहीं से बदलती है, जहां से अक्सर जिंदगियां बदलती हैं। शराब की पहली घूंट से। अध्याय 2। पहली घूंट दोस्ती के नाम पर। एक दिन रमेश शहर गया। पुराने कॉलेज के दोस्त मिले। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें चली। तभी एक दोस्त बोला, अरे रमेश, आज तो पार्टी बनेगी, एक एक पैक हो जाए। रमेश ने मना किया, नहीं यार, मैं नहीं पीता। दूसरा दोस्त हंसा, अरे, एक से कुछ नहीं होता, मर्द हो तो पी के दिखाओ। वही वाक्य, मर्द हो तो। रमेश के अहंकार को चुभ गया। उसने गिलास उठाया और जिंदगी ने करवट बदल ली। पहली घूंट कड़वी थी, गला जला। पर दोस्तों की तालियों में उसे जीत दिखी। उसे नहीं पता था, यह जीत नहीं, सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। अध्याय 3। आदत का जन्म। शुरू में रमेश कभी कभार पीता। शादी ब्याह, दोस्ती, तनाव, हर बहाने में शराब शामिल होने लगी। सीता ने एक दिन पूछा, आप पीने लगे हो? रमेश हंसा, अरे नहीं, बस कभी कभी। चिंता मत करो। पर कभी कभी। धीरे धीरे हर दिन में बदल गया। अब रमेश बिना शराब के सो नहीं पाता था। काम में मन नहीं लगता। गांव की इज्जत घटने लगी। अध्याय 4। घर में घुसता अंधेरा। एक शाम रमेश नशे में घर आया। बच्चे डर गए। सीता ने चुपचाप खाना परोसा। रमेश चिल्लाया, नमक ज्यादा है, और थाली फेंक दी। वह पहली बार था जब शराब ने रमेश के हाथ से इंसानियत छीन ली। सीता रोई, पर बच्चों के सामने चुप रही। माँ बाप ने समझाया, बेटा, यह रास्ता ठीक नहीं।